हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का हमारा टॉपिक है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। तो यदि आज आप इस चैनल पर नए जुड़े हैं तो मैं चाहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में एक घंटी का भी निशान होगा, उस पर प्रेस कीजिए ताकि जितने भी वीडियो अपलोड हों उनके नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर पहुँचता रहे और आप उसे देख सकें। तो अब हम बात करते हैं एडजेक्टिव की। तो पिछला वीडियो हम लोगों ने जो देखा एडजेक्टिव का, वह एडजेक्टिव के इंट्रोडक्शन के लिए था। एडजेक्टिव का उसमें डिफिनीशन था और कुछ उसके जो टाइप्स हैं उनके बारे में वह वीडियो था। तो अब आज हम सब पढ़ने वाले हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के बारे में। तो आइए एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के बारे में बात करते हैं। तो क्वालिटी मतलब होता है गुण। अब एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के डिफिनीशन क्या हो सकते हैं, तो इसके माध्यम से देखते हैं कि द एडजेक्टिव दैट डील्स विद द क्वालिटी ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में या तो जो नाउन है उस नाउन के स्वाद के बारे में, गंध के बारे में, साइज के बारे में, आकार के बारे में, रंग रूप के बारे में, इन सभी चीज़ों के बारे में एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में मेंशन किए जाते हैं, वर्णन किए जाते हैं, वही एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होते हैं। तो जैसे हमने एक उदाहरण ले लिया, कोई मैंगो है, अगर उस मैंगो पर हमने कुछ उसके गुणवत्ता को वर्णन किया है, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास एक आम है और आम राइप पका हुआ है, तो पका हुआ है तो वह उसकी गुणवत्ता है, वो उसकी क्वालिटी है। फिर वह मैंगो रॉ है, तो रॉ है तो वह भी उसकी गुणवत्ता है, यानी कच्चा है वह भी उसकी गुणवत्ता है। फिर कह दिया गया वह खाने में अगर मीठा लग रहा है, स्वीट है, तो वह भी उसकी गुणवत्ता है, यानी मैंगो इज स्वीट, वह मैंगो मीठा है तो वह उस मैंगो की गुणवत्ता है। फिर कह दिया गया कि सावर, यदि मैंने उस आम को खाया और वह खाने में सावर है यानी खट्टा है, तो वह भी उसकी गुणवत्ता हो गई। वह आम बहुत पका हुआ और पकने के साथ साथ बहुत रसीला है, जूसी है, तो जूसी भी उसका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो गया, उसके गुणवत्ता के बारे में बता रहा है। अगर सपोज दैट मैंने कच्चा ही आम तोड़ लिया है, तो कच्चा आम का जो रंग होता है वह ग्रीन होता है, तो वह उस रंग के बारे में बता रहा है कि वह किस रंग का है। तो वह जो ग्रीन है या येलो है, अगर पका हुआ है तो येलो हो सकता है, तो यह ग्रीन और येलो ये दोनों उसकी गुणवत्ता के बारे में बता रहे हैं कि वह कैसा, यानी रंग है वह, तो रंग भी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में ही आएगा। फिर हो गया स्मॉल, यानी उसका आकार क्या है, तो आकार छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, तो यहाँ स्मॉल है, बिग है, वह भी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। फिर दिखने में बहुत सुंदर दिख रहा है, तो सुंदर दिख रहा है, आप कह सकते हैं इट इज़ अ लवली मैंगो, तो लवली भी उस मैंगो की एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी यानी गुणवत्ता के बारे में बता रहा है, तो वह भी एडजेक्टिव हो गया। फिर अगर खा रहे हैं बहुत ही स्वादिष्ट लग रहा है, तो कह सकते हैं कि दिस मैंगो इज़ डिलीशियस या इट इज़ अ डिलीशियस मैंगो, या बहुत ही स्वादिष्ट है। तो ये उसके गुणवत्ता के बारे में यानी क्वालिटी के बारे में बता रहा है, तो इसलिए ये जो शब्द हैं ये सभी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हैं। कुछ और उदाहरण देखते हैं। जैसे दिया है कि राकेश इज अ गुड स्टूडेंट, तो अब ये जो स्टूडेंट है नाउन है और स्टूडेंट को हम देख सकते हैं, यानी जैसा कि हम लोगों ने नाउन में पढ़ा है कि जो भी वस्तुएं हमें दिखाई दे रही हैं, वह कुछ भी हो, लिविंग थिंग्स हो, नॉन लिविंग थिंग्स हो, वह सभी दिखाई देने वाली वस्तु नाउन होती हैं। तो ये स्टूडेंट नाउन हो गया और इस नाउन के लिए यहाँ पर प्रयोग किया, उसकी गुणवत्ता के बारे में बताने के लिए प्रयोग किया गया जो शब्द है वह गुड है, और यह एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, क्योंकि जो क्वालिटी है वह केवल अच्छाई के बारे में ही मेंशन करने के लिए प्रयोग नहीं किए जाते हैं। वह अगर उसमें बुराई है तो बुराई के लिए भी प्रयोग किए जाते हैं, तो वह भी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के ही अंतर्गत आते हैं। अच्छाई है तो वह भी अंतर्गत क्वालिटी के ही आएंगे। तो उसी तरह अगर यह गुड है तो वह स्टूडेंट ही गुड है, तो स्टूडेंट की गुणवत्ता बताने के लिए जो शब्द प्रयोग किया गया है वह एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। फिर पिछले ही वीडियो में यह मेंशन किया, थोड़ा जिक्र किया गया था
कि जो आर्टिकल होते हैं यानी ए, एन, दी, ये तीनों आर्टिकल एडजेक्टिव के अंतर्गत आते हैं। तो इसलिए जो यह अ है यह भी एडजेक्टिव है। यानी किसी भी नाउन के पहले जरूरी नहीं है कि केवल एक ही एडजेक्टिव हो, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। एडजेक्टिव उसके अब किस किस रूप में हमने वहाँ वर्णन किया हुआ है वह 1, 2, 3, 4 इस तरह से उनकी संख्या हो सकती है। तो अ भी एडजेक्टिव में आ जाएगा और गुड एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो गया। पुनः आते हैं कि सीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, सीता एक सुंदर लड़की है। तो यह लड़की नाउन और नाउन के तुरंत पहले एडजेक्टिव ही आएगा, प्रोनाउन का प्रयोग हम नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे हो गया यह एडजेक्टिव हो गया ब्यूटीफुल, क्योंकि उसकी सुंदरता के बारे में उसकी गुणवत्ता को दर्शा रहा है। तो यह ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है और उसके भी पहले ओ आया हुआ है और अ भी आर्टिकल है जो एडजेक्टिव के अंतर्गत आता है। तो यह एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, गुड भी हो गया एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। अब उसी तरह यहाँ देखते हैं कि दिस इज एन अगली पिक्चर, यह एक बहुत ही भद्दा तस्वीर है। तो तस्वीर हमको दिखाई दे रहा है लेकिन देखने में हमको अच्छा नहीं लगा, तो वह तस्वीर यानी देखने वाली जो भी चीज़ है वह नाउन है। और नाउन के तुरंत पहले प्रयोग होने वाले जो भी शब्द हैं जो उसकी गुणवत्ता, अच्छाई, बुराई के बारे में बता रहे हैं तो वह एडजेक्टिव है। तो यहाँ उसकी भद्दता के बारे में बता रहा है तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है यह अगली, और ये हमारा नाउन हो गया। और उसके पहले एन आया है वह भी एडजेक्टिव के अंतर्गत ही आता है। फिर अगला देखते हैं, दिया है कि मोहन इज एन ओल्ड मैन, मोहन इज एन ओल्ड मैन। तो यह मैन नाउन हो गया और इस नाउन की जो विशेषता है कि वह ओल्ड है, बूढ़ा है, तो यह एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो गया। और ओल्ड से भी पहले एन आया है, यह आर्टिकल, यह भी एडजेक्टिव के अंतर्गत ही आता है। फिर आ गया अमित इज अ टॉल बॉय, तो यह बॉय नाउन हो गया और नाउन के पहले तुरंत प्रयोग होने वाले जो शब्द हैं वह एडजेक्टिव हो गए। तो यह अब कौन सा एडजेक्टिव है, तो वह उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई जो भी दिखा रहा है तो यह एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, यानी टॉल वह लंबा है और अ आर्टिकल एडजेक्टिव हो गया। अब देखते हैं कि एक सेंटेंस में मतलब एक नाउन के पहले 2, 3, 4 इस प्रकार से एडजेक्टिव का प्रयोग किया जा सकता है, आता है। जैसे दिया है कि देयर आर 3 स्मॉल ब्लैक वुडन चेयर्स इन द रूम, यानी देयर आर 3 स्मॉल ब्लैक वुडन चेयर्स इन द रूम, यानी कमरे में 3 छोटी ब्लैक, काली, वुडन और लकड़ी की चेयर, कुर्सियां हैं इन द रूम, कमरे में। तो यहाँ चूंकि जो 3 है वह एडजेक्टिव ऑफ नंबर है तो यह क्वालिटी के बारे में नहीं बता रहा है, लेकिन ये स्मॉल उसकी गुणवत्ता कि वह छोटा है, ब्लैक काला है, वुडन और वह लकड़ी का बना हुआ है। तो इस प्रकार से ये 4 एडजेक्टिव आए, ये नंबर, बाकी ये गुणवत्ता को दिखा रहे हैं। तो ये सब हमारे, तो ये दोनों गुणवत्ता को दिखा रहे हैं, तो ये हमारे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो गए। और इस प्रकार एक नाउन के पहले 2, 3, 4 यानी अधिक से अधिक भी एडजेक्टिव का प्रयोग किया जा सकता है। तो फिर कुछ और भी उदाहरण इसके देखते हैं। तो एडजेक्टिव ऑफ जो क्वालिटी है उसका भी 2 प्रकार होता है। अब 2 प्रकार कौन कौन से हैं, एक है एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव और एक है प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। तो एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव किसे कहते हैं, तो इसका डिफिनीशन देखते हैं कि व्हेन एन एडजेक्टिव इज यूज्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन, यानी जब किसी एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन और प्रोनाउन के पहले करते हैं तो उस एडजेक्टिव को हम एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं कि मोहन इज एन ओल्ड मैन, तो मैन नाउन है और नाउन के पहले आने वाला जो यह एडजेक्टिव है वह एट्रीब्यूटिव, क्योंकि उसके पहले प्रयोग हुआ है इसलिए यह एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहा जाएगा।
फिर उसी तरह दिया है यू हैव अ ब्यूटीफुल फ्रॉक, तुम्हारे पास एक सुंदर फ्रॉक है। तो फ्रॉक हमारा नाउन है और इस नाउन के पहले प्रयोग हुआ क्योंकि इसकी गुणवत्ता के बारे में सुंदरता दिखा रहा है, तो यह एडजेक्टिव है। तो पहले प्रयोग होने वाले नाउन के जस्ट पहले जो प्रयोग होगा ना एडजेक्टिव, उस एडजेक्टिव को एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। उसी तरह दिया ही हैज़ अ ब्लैक डॉग, उसके पास एक काला कुत्ता है। तो काला कुत्ता यानी कुत्ता नाउन हो गया और यह ब्लैक उसकी गुणवत्ता को बता रहा है, तो यह ब्लैक एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो गया। इसी तरह दिया है लकी इज अ नॉटी बॉय, तो बॉय नाउन हो गया। तो नाउन के पहले प्रयोग होने वाला जो यह शब्द है एडजेक्टिव है और वह एडजेक्टिव जब नाउन के पहले प्रयोग हुआ तो उसको एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। दूसरा एडजेक्टिव देखते हैं जो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का रूप है, तो वह है प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। और प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव क्या है, यानी जो विधेय के रूप में आता है, तो वह विधेयात्मक रूप क्या है कि इसका डिफिनीशन यही हो जाए कि वेन एन एडजेक्टिव इज यूज्ड, यहाँ बिफोर की जगह आफ्टर कह देंगे कि वेन एन एडजेक्टिव इज यूज्ड आफ्टर अ नाउन और प्रोनाउन। जब किसी एडजेक्टिव का प्रयोग किसी नाउन या प्रोनाउन के बाद होता है तो उस एडजेक्टिव को हम प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव कहते हैं, यानी विधेय संबंधित जो एडजेक्टिव होता है। जैसे योर फादर इज ओल्ड, अब यह ओल्ड इसके पश्चात यह प्रयोग हुआ है, तो ये जो ओल्ड है यह एडजेक्टिव है और इसको हम प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव कहेंगे। उसी प्रकार हिज हाउस, उसका घर, इज है ब्यूटीफुल, सुंदर है, तो यह सुंदर भी नाउन प्रोनाउन के पश्चात हुआ है, यानी नाउन के पश्चात हुआ है, तो इसलिए यह प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव कहा जाएगा। उसी प्रकार दिया है कि योर काउ इज ब्लैक, यानी ब्लैक काउ ना होकर के काउ इज ब्लैक, तो ब्लैक नाउन के पश्चात आया है, इसीलिए इसको हम प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव कहेंगे। उसी तरह एक और उदाहरण देख लेते हैं कि माई कैप इज रेड, मेरा जो टोपी है वह लाल है। तो लाल है बाद में आया है उस नाउन के, तो बाद में आने के कारण यह प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव कहा जाएगा। तो इस प्रकार आशा करते हैं कि जो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है वह आपको समझ में आया होगा। तो फिर मिलते हैं हम अगले एडजेक्टिव के वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।